हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माता स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये कम से कम 5 मार्क्स के तो क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, उसको देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3,1, 5,6, -3,2। तो हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और हमें सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मतलब मिड पॉइंट्स के दे रखे हैं। तो मिड पॉइंट्स के लिए लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ पी, पी क्या दे रखा है 3,1, क्यू क्या दे रखा है 5,6, और आर क्या दे रखा है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया है, आप एबीसी भी ले सकते हैं। ठीक है, -3,2। अब यहाँ मैं एबीसी ट्राइंगल ले लेता हूँ, ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, y1, x2, y2, और क्या क्या होगा x3, y3। गॉट इट। और ये हमारे क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। अब जब ये मिड पॉइंट्स हैं, तो हम इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे, तो जैसे हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, मैं एक जगह सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। मिड पॉइंट के लिए अगर बात होती है, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है x, y इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो चलो अब हम करते हैं ए बी के लिए। तो ए बी के लिए जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, पी। पी क्या है 3,1, 3,1। अब x2 क्या है यहाँ पे हमारे लिए, x2 है x2, x1 है x1, कोई इश्यू नहीं है, अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब ये कोऑर्डिनेट इसके लिए है, मतलब, और ये y इसके लिए है। तो हम 3 इज इक्वल टू x2 x1 अपॉन 2 एंड 1 इज इक्वल टू x2 y1 अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 x2 x1, और यहाँ क्या आएगा 2, y2 y1। ठीक है, सिमिलरली हम सभी के लिए करेंगे। अब जैसे अगर हम BC की बात करें, साइड BC, और ये क्या था हमारा साइड AB। ठीक है, अब हमारा x क्या है 5 इज इक्वल टू x3 प्लस x2 अपॉन 2, और इनको आप फर्स्ट और सेकंड भी मान लेंगे। इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 x3 x2। ओके, और y के लिए आपका 6 है, तो इसे 6 लिखेंगे इज इक्वल टू y3 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 12 y3 y2। तो ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, और ये आपकी होगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम चलें साइड ए बी के लिए। तो साइड ए बी के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, -3 इज इक्वल टू x1 x3 अपॉन 2। तो इसके लिए क्या जाएगा -6 इज इक्वल टू x1 एंड x3, और y के लिए क्या जाएगा 2 इज इक्वल टू y1 y3 अपॉन 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y3। इट मीन्स ये फिफ्थ हो जाएगी, और ये हमारी सिक्स इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम x वाली जितनी इक्वेशन हैं उन्हें ऐड करेंगे, और y वालियों को अलग से ऐड करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं, करते हैं। x1 प्लस x1 दो बार है, x2 दो बार है, x3 दो बार है, और इसका सम कितना निकलेगा तीनों का, यहाँ कितना है 6 10 एंड -6। ओके, 6 प्लस 10 -6, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 10, ये ट्वाइस ऑफ x1 x2 एंड x3। तो x1 x2 और x3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम y की केस में देखें, तो y के लिए क्या आएगा y1 y2 y3, और अगेन y1 y2 एंड y3। अब इसके लिए अगर हम देखें, देखो क्या है y के लिए
2, 12, 2, 12 एंड 4, और वो सारे पॉजिटिव हैं, तो 2, 12 एंड 4, तो 2, 12 एंड 4, तो ये ट्वाइस ऑफ y1, y2 एंड y3 इज इक्वल्स टू 4 और 2 6, और 6 और 12 18, तो y1, y2 एंड y3 इज इक्वल्स टू 9। अब देखो x1 और x2 की वैल्यू कितनी है, और यहाँ लिख भी लेंगे एडिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें लिखना होगा एडिंग, क्योंकि ऐड करते हैं तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स, ठीक है। x1 और x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 6, तो हम लिख देंगे 6 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 5, x3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6, दैट इज -1, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और x2 प्लस x3 कितना था, x2 प्लस x3 दैट इज 10, तो x2 प्लस x3 अगर हम 10 रख देते हैं तो x1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 एंड x1 इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ठीक है। अब देखो 3 और 1 की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ रख दें 3 और 1 की वैल्यू, तो क्या आएगा -5 प्लस x2 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 5, 5 और 1 6, और ये जब उधर जाएगा नेगेटिव नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 दैट इज 11, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11, ठीक है। ये हमारी x1, x2 एंड x3 के वैल्यूज आ गए। जिस तरह से हमने यहाँ निकाला है वैसे ही यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो y2 प्लस y1 दैट इज 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9 एंड y3 इज इक्वल्स टू 7। वैसे ही y2 एंड y3 की वैल्यू कितनी है, y2 एंड y3 की वैल्यू 12, ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे 12, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो y1 की वैल्यू कितनी होगी -3, एंड 1 की और 3 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y2 की वैल्यू, तो यहाँ लगा देंगे y3 पे 7, y2 एंड -3 इज इक्वल्स टू 9, ये कितना बचेगा -3 और 7 4, और उधर जाके नेगेटिव तो 5, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब जैसे हमारी वैल्यूज हैं वैसे ही हम रख देंगे, जैसे a, तो a क्या है x1 x2 सॉरी x1 y1, तो x1 कितना है -5 एंड y1 क्या है -3, b में क्या है x2 कितना है हमारे पास, सॉरी हाँ, तो x2 क्या है हमारे पास, x2 है 11 एंड y2 क्या है 5, और सी पॉइंट के लिए y3 और x3 देखना, तो x3 क्या है -1 एंड y3 7, ओके। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स निकल आए। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, तो अगर मैं फिगर में चलूं तो ये इसका सेंट्रोइड है जी, 3 मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोइड, तो जो मीडियन होता है और जब इंटरसेक्शन होता है वो 2:1 में डिवाइड होता है, तो आपके पास a की वैल्यू है, q की वैल्यू है, आपको निकालना 2:1 से निकाल सकते हैं, और इसके लिए या तो एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये पॉइंट g है, तो पॉइंट g इज इक्वल्स टू यहाँ x1 y1 आ जाएगा, ठीक है ना, x1 x2 x3 अपॉन 3, कॉमा y1 y2 एंड y3 अपॉन 3, आप 2:1 से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लगा के भी कर सकते हैं। तो x1 x2 एंड x3 की वैल्यू कितनी थी 5, तो क्या आ जाएगा 5/3, कॉमा y1 y2 एंड y3 की वैल्यू कितनी थी हमारी, दैट इज 9, राइट, तो 9/3, तो हमारे पास जो सेंट्रोइड की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, 3, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए सेंट्रोइड के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट का मतलब है जो पड़ोसी है या फिर आसन्न बिंदु कह सकते हैं ना, तो वो कितने 3,2 एंड 1,0, तो इसे ए डिनोट कर दो, इसे बी डिनोट कर दो, इसे सी, इसे डी, और इसे पॉइंट ओ कह लो, और ओ के लिए -2,5, ठीक है। और इसने कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स कि ये इक्वली बाइसेक्ट होते हैं, क्या हमारा रेशियो क्या है 1:1, तो हमारा x2 प्लस x1 अपॉन 2 लग सकता है, उसी तरीके से हम लगाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x, y, ये भी x, y, बहुत आसान है ये वाला, बस थोड़ा सा समझने का फर्क है, अगर समझ गए तो सवाल हो जाएगा आराम से। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टिसेस, तो देखो करते हैं, अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, बार बार नहीं लिख रहा, लेकिन जब तुम नया क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, बात करें AC के लिए, ठीक है, फॉर डायगोनल AC,
तो हमें सी पॉइंट निकालना है। तो सी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स क्या है हमारा, -2 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 2, और वाई क्या है 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट। तो देखते हैं -4 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी अपॉन में 2 है, तो ये 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 8। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉइंट सी के लिए या फिर बिंदु सी के लिए हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने आएंगे, -1, 8। अब देखते हैं बी डी के लिए। तो बी डी में पॉइंट डी क्या होगा, तो पॉइंट डी के लिए फिर से वही सेम चीज़ है कि हमारा एक्स क्या है -2, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1 अपॉन 2, एंड वाई क्या है हमारा 5 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई अपॉन 2। तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा 10, और y पॉजिटिव का 1 है तो पॉजिटिव का 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 10। तो पॉइंट डी के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, -5, 10। इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और क्वेश्चन मैं लाता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।